के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान की नगरी काशी में गुरु की आराधना को लगा शिष्यों का तांता। लंका क्षेत्र स्थित होटल के बेसमेंट में मिला 100 से अधिक रसोई गैस सिलेंडर, मचा हड़कंप। पूर्व राज्य मंत्री ने यूपी टॉपर बीएड की छात्रा को किया सम्मानित। और वाराणसी रोडवेज से पकड़ी गई 2 लाख से अधिक की नशीली दवा, एक गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञान एवं आध्यात्मिक नगरी काशी में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत संगम गुरु पूर्णिमा महोत्सव के रूप में देखने को मिला। ज्ञान की नगरी काशी में गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत संगम सोमवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर देखने को मिला। ज्ञान रूपी सागर में गोता लगाने के लिए शिष्यों का कारवां प्रातःकाल से ही निकल पड़ा। काशी में गुरु पूर्णिमा पर्व पर आस्थावानों का खूब जमावड़ा रहा। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ ही अवघड़दानी काशी में परंपराओं का निर्वहन सुबह से ही चला। गंगा घाट से लेकर बाबा दरबार और गुरु आश्रमों में लोगों का हुजूम नजर आया। मोक्ष की नगरी काशी में अवघड़दानी अवधूत भगवान राम के आस्थावानों ने भी गुरुपद संभव राम और किनाराम आश्रम में पहुंचकर गुरु चरणों की वंदना की। इसके अलावा गढ़वा घाट आश्रम के साथ साथ सतुआ बाबा आश्रम और विभिन्न मठ मंदिरों में आस्था की हिलोरें कुछ इस तरह थी कि लोगों की आस्था गुरु चरणों में मार्गदर्शन का आभार जताने उमड़ पड़ी हो। आश्रमों में भी गुरु पर्व पर सुबह से ही लोगों का हुजूम उमड़ा तो गुरु का आशीष लेने के लिए भक्तों का तांता सुबह से लेकर दिन चढ़ने तक जारी रहा। आश्रमों, मठों और मंदिरों में विशेष साज सज्जा और प्रसाद की भी व्यवस्था रही। पड़ाव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह संस्थान देवस्थानम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ लोग कतारबद्ध होकर गुरु दर्शन के लिए लालायित दिखे। यहाँ शिष्य देश के कोने कोने के साथ ही विदेश आदि से भी पधारे थे। गंगा तट स्थित विशाल प्रांगण वाला यह आश्रम भक्तों से लबालब भरा दिखा। शिवाला स्थित अघोरपीठ क्रीम कुंड आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर भक्तों की भारी भीड़ रही। यहाँ पूरे दिन गुरु दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ दिखी। अघोरपीठ क्रीम कुंड में सुबह आरती की गई। पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम अघोरेश्वर समाधियों की पूजा की। इसके बाद सुबह 9:30 बजे से भक्तों को दर्शन दिए। गुरु के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। यह अघोराचार्य बाबा किनाराम की तपोस्थली है और इस प्रांगण में आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा, गुरु जो है वो पूर्ण है, आज जो पूर्ण है वो माँ है। जैसे माँ अपने बेटे को सारा पीयूष पिला देना चाहती है, जैसे गाय अपने बछड़े को सारा खीर पिला देना चाहती है, आज गुरु जो है वो अपने शिष्यों को अपने संपूर्ण स्नेह को, प्रेम को, आशीर्वाद को उनको सब सौंप देना चाहता है। श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद द्वारा संचालित श्री राम मंदिर कश्मीरीगंज खोजवा वाराणसी के तत्वावधान में सुबह 7 बजे से श्री गुरु पादुका का पूजन शुरू हुआ। सबसे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान हिरण्यगर्भ की पूजा की गई। परम पूज्य जगतगुरु अनंतानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमलदास वेदांती जी महाराज के कृपापात्र शिष्य संत स्वामी वैष्णवदास, श्री सद्भाव तिवारी, संत कृष्णदास एवं संत अभिराम दास ने श्री स्वामी जी को सिंहासन पर स्थापित कर गुरु परंपरा का पूजन किया। इसके बाद देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अपने स्वामी वेदांती जी महाराज के चरण धोए और पुष्पांजलि अर्पित किया। गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में सुबह से ही गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित करने हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। काशी सहित आसपास के जिले व प्रदेशों के भक्तों ने भी श्री विद्या मठ पहुंचकर गुरु चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में उपस्थित भक्तों ने एक स्वर में कहा कि गुरु कृपा के बिना 84 लाख योनियों में भटक रहे जीवों का कल्याण संभव नहीं। भगवान शिव समान प्रतापी व्यक्ति भी गुरु कृपा के बिना इस भावसागर को पार नहीं कर सकता। गुरु अपने शिष्यों के अंदर के अज्ञान रूपी प्रकाश का हरण कर उनके स्थान पर ज्ञान रूपी प्रकाश को भर देते हैं। इस अवसर पर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तानंद सरस्वती महाराज के चरण पादुका का सविधि पूजन कर महाराज श्री के चित्र का आरती कर पुष्प फल व नैवेद्य समर्पित किया गया। गुरु पूर्णिमा पर सोमवार को नगवा से श्री दुर्गा मातृछाया शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल पीठ की संस्थापिका देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ अपने गुरु के
चरण पादुका का पूजन की। इसके पश्चात 108 दंडी सन्यासियों का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर साध्वी गीताम्मा ने कहा कि भावसागर से पार कराने वाला गुरु ही है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। गुरु ही हमें सत्य मार्ग पर ले जाकर मुक्ति प्रदान करते हैं। इस अवसर पर पीठ में चल रहे संगीत में मानस पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम दंडी सन्यासियों ने भोजन किया। इसके पश्चात गृहस्थों का बृहद भंडारा हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। हमने अपने शिष्यों को सबसे पहला संदेश दिया कि अंडा, मछली, मुर्गा, शराब ये सब आपको नहीं लेना है। शांति से भगवत का भजन करना है। आदिशक्ति महामाया भगवती दुर्गा और भगवान शिव का शरण में रहो, हमेशा उनका ध्यान करो। और जितने भी शारीरिक नशा है, जैसे पान, सुपारी, गुटखा, इन सब का त्याग करो। और करते हैं मेरे शिष्य लोग, सबने, बहुत लोगों ने शराब मांस का त्याग किया है, मीट मांस का त्याग किया है। और हम अपने शिष्यों को आशीर्वाद बराबर देते रहते हैं और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। और इनको यही उपदेश देते हैं कि जिस तरह से आज का दिन धर्म को साक्षी करके अपने गुरु को प्रणाम आप लोग करते हैं, उसी तरह से हर रोज भगवान परमात्मा आदिशक्ति भगवती दुर्गा को प्रणाम करें। सोनारपुरा से श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में भी बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। मणिकर्णिका घाट स्थित श्री सतुआ बाबा आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ शिष्य गुरु दर्शन के लिए प्रातःकाल से ही उपस्थित रहे। आज ही का दिन है कि गुरु और शिष्य दोनों का एक दूसरे के प्रति जो संबंध होता है, और जो शिष्य गुरु के प्रति भगवान का स्वरूप देखकर जो शिष्य अपने गुरु की पूजा करता है, आज का ही दिन है कि गुरु अंधकार रूपी प्रकाश की तरफ ले जाता है अपने शिष्य को। अंधकार रूपी जो ज्ञान है, अंधकार रूपी जो सोच है, उस सोच को प्रकाश में बदलकर हमेशा इस समाज को मार्गदर्शन देता है और अपने शिष्यों को मार्गदर्शन। मैं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर सभी सनातन धर्म के सभी लोगों को, पूरे विश्व को कल्याण की कामना करता हूँ। राम भक्ति की धारा बहाने वाले रामानंदी परंपरा के पातालपुरी मठ में सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी झलक देखने को मिली। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुरुपद की आरती उतारी। वहीं महंत बालक दास को रामनामी भेंट कर सम्मानित किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान चालीसा फेम नाज़नीन अंसारी, मुस्लिम धर्मगुरु अफसर बाबा के साथ बड़ी संख्या में मुसलमान पातालपुरी मठ पहुंचे। अपने गुरु महंत बालक दास जी की आरती की और रामनामी दुपट्टा उड़ाकर गुरुपद का सम्मान किया। क्योंकि गुरु की एक बड़ी महिमा है। रामकृष्ण सो को बड़ा उन्होंने गुरु कीन, और तीन लोक के जेधनी गुरु आंगे आधीन। तो गुरु वह शक्ति है, वह हैसियत है कि परमात्मा को बताने वाला भी गुरु है कि परमात्मा है ये। तो ऐसी स्थिति में गुरु की बड़ी महिमा, कबीर साहब ने तो बहुत बड़ी महिमा गुरु की गाई है। तो ऐसी स्थिति में आज वह गुरु पर्व है और शिष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। 80 घाट स्थित बौराहा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ दूर दूर से आए भक्तों ने अपने गुरु के पांव पखारे। इस अवसर पर गुरु बौराहा बाबा ने अपने भक्तों के उज्जवल भविष्य के लिए आशीष दिया। इस अवसर पर अवलेश शुक्ला व सुमन अग्रही ने भजनों की प्रस्तुति कर भक्ति की सरिता बहाई। दूर दूर से आने वाले भक्तों का स्वागत दिलीप अग्रही ने किया। इस अवसर पर भक्तों के लिए भंडारे कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जो पूरे दिन जारी रहा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर जितने भक्त लोग आए हुए हैं, सभी को आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। जो लोग किसी कारणवश आ नहीं पाए, सभी भक्तों को मंगलमय आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा के महातीर्थ पर्व हैं, संगम है। सभी भक्त लोग अपने एक साल का जितनी कष्ट है, परेशानी है, गुरु के चरणों में डाल देते हैं और निर्भय होकर एक साल तक रहते हैं। पुनः एक साल के बाद गुरु पूर्णिमा आता है, फिर गुरु मंत्र द्वारा सिद्ध होकर के साधनाओं के मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं। सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। संगम चेतन मठ में भी गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है गुरु पूर्णिमा, जो अभी अनादिकाल से चला आ रहा है। गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। गुरु ही जो है ज्ञान अर्जित कराता है। और आज के दिन अपने गुरु का जो है ध्यान स्मरण करना चाहिए। काशी सुमेरु पीठ के राजा तालाब काशीपुर स्थित आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व पूरी आस्था भाव के साथ मनाया गया। यहाँ काशी सुमेरु पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती का भक्तों द्वारा पैर पखारा गया। इस अवसर पर स्वामी जी ने अपने भक्तों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष दिया। हर व्यक्ति के जीवन में सफलता में गुरुओं का अहम योगदान है। जो जिस लाइन में गया है, तरक्की किया है, सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचा है, किसी न किसी गुरु का
परअधस्त अवश्य रहा है। ऐसी स्थिति परिस्थितियों में हर व्यक्ति को गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। हाँ, गुरु का स्थान जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर निरूपित किया गया है। गुरुओं की ये परंपराएं अनादिकाल से सनातन धर्म में सर्वोपरि है। मौलीबाग स्थित साईं अपार्टमेंट में साईं बाबा के मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। मौलवी बाग स्थित साईं कुंज अपार्टमेंट में स्थित साईं बाबा के मंदिर के अंदर गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे हम लोगों ने एक भजन संध्या का आयोजन किया और अभी हमारे यहाँ भंडारे का भी आयोजन है। और बाबा से यही प्रार्थना है कि समस्त फ्लैट धारकों को, जो यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ के निवासियों को और समस्त काशी की जनता को बहुत ही जीवन में तरक्की दें और खुशहाली दें। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम से और उल्लास के साथ मनाया गया। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा आने के 1 महीने पहले से ही सड़क, गंगा घाट, आश्रम, पुस्तकालय तथा समाधि मंदिरों की सफाई एवं रंग रोगन का कार्य शुरू हो गया था। आज विभिन्न पुष्प दलों एवं विद्युत प्रभा से अलौकिक आश्रम की काया पलट हो गई थी। हजारों विद्युत झालरों से सजे गुरु प्रांगण में बच्चों के लिए हजारों दुकानदारों ने अपना अपना हाट लगाया। सर्कस, झूलों एवं नाट्य कला से उत्प्रोत प्रतिष्ठानों सहित आसपास की जगह खिलौनों एवं मिठाइयों की दुकानों से पटी थी। सोमवार प्रातः 7 बजे से संत मत अनुयायी आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी द्वारा समाधि पूजा के अंतर्गत अपने पूर्ववर्ती पीठाधीश्वरों की पूजा अर्चना किया गया। तत्पश्चात 8 बजे से भक्तों के लिए वर्तमान स्वामी जी श्री 108 श्री स्वामी सरनानंद जी महाराज परमहंस का दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ। उसी तरह सायं 7 बजे समाधि पूजा एवं रात्रि 8 बजे से दर्शन, आरती एवं पूजा तथा भक्ति संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भक्तों को संबोधित करते हुए श्री स्वामी जी ने कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है गुरु। शिष्यों का अपने गुरु के प्रति अगाध समर्पण उन्हें जीवन के आवागमन से मुक्त कर देता है। संत मत अनुयायी आश्रम के महात्मा एवं स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने बताया कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात से पूरे भारतवर्ष में फैले आश्रमों से महात्मा एवं भक्तगण पधारे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले भक्तों से भारी संख्या में आने की संभावना है। संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट आश्रम में आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु के चरणों में समर्पित श्रद्धा दान का यह प्राचीन पर्व हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर यह दर्शन पूजा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चलेगा। मठ गढ़वा घाट आश्रम सभी भक्तों के कल्याण की मंगल कामना करता है। महापर्व गुरु पूर्णिमा को गायत्री साधकों ने समर्पण, विसर्जन एवं विलय के रूप में पूरे उत्साह व श्रद्धा के साथ मनाया। सोमवार को समर्पण, विसर्जन एवं विलय का महापर्व गुरु पूर्णिमा को गायत्री साधकों ने पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ जीवन दीप उत्सव वाटिका बड़ालालपुर वाराणसी के प्रांगण में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ मनाया। जीवन दीप उत्सव वाटिका के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी, माता गायत्री के चित्र के भव्य सजावट के समक्ष 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन पूरे गायत्री विधि विधान से मंचासीन युग ऋषि संदेशवाहक अनिलेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराया। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में 40 लोगों का दीक्षा संस्कार, 16 लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार, 14 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार एवं 7 गर्भवती महिलाओं का पुंसवन संस्कार से संस्कारित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित साधकों ने अपने घर के समीप 5 पौधों का रोपण एवं संरक्षण का संकल्प के साथ विविध प्रकार के पौधों को प्रसाद स्वरूप प्राप्त कर अपने साथ ले गए। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भक्ति संगीत में हारमोनियम पर अभिषेक प्रजापति, तबले पर अखिलेश पाल ने संगत किया। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गंगाधर ने किया।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से घनश्याम राम, अवधेश सिंह, फूलचंद विश्वकर्मा, ज्ञान प्रकाश सिंह, जगत नारायण पटेल, रामजीत यादव, कल्लू पटेल, सत्यप्रकाश गुप्ता, लाल बहादुर पटेल, आर.एन. यादव, रमेश सिंह, शिवानंद राय, श्यामानंद सिंह एवं मीडिया प्रभारी रमन कुमार श्रीवास्तव सहित लगभग 700 साधकों ने गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में भाग लिया। समर्पण, विसर्जन एवं विलय का महापर्व गुरु पूर्णिमा है। गायत्री साधकों के लिए यह पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्व की है। कारण क्या है कि आज व्यक्ति स्वयं को गुरु में विलय करता है। आज यहाँ पर 9 कुंडी गायत्री अभी हो रहा था। सारे गायत्री साधक अपनी बुराइयों को अग्निकुंड से उठने वाली लपटों में डाल रहे थे और उससे निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर रहे थे। आज गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चरणों में अपने समस्त भावों को न्यौछावर कर रहा है। उनकी चेतनाओं को अपनी चेतनाओं से जोड़ रहा है और अपने समस्त सर्वांग को समस्त को वो अपने गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर कर रहा है। इसलिए आज हम गायत्री परिजन इस जो है गुरु पूर्णिमा को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। यहाँ पर वो चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9454995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कार शाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार नशीली दवाओं के कारोबारियों पर कार्यवाही की जा रही है। वाराणसी में लगातार नशीली दवाओं के कारोबारियों पर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों वाराणसी के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर ऐसे अपराधियों को जिला प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसी क्रम में वाराणसी के सप्तसागर मंडी में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर एक दवा व्यवसायी को दवाओं सहित सिगरा पुलिस व ड्रग विभाग ने
रोडवेज क्षेत्र से सोमवार सुबह 2.5 लाख रुपए के दवा के साथ बरामद किया। ड्रग इंस्पेक्टर विवेक कुमार सिंह ने बताया कि दवा व्यवसायी के द्वारा इन दवाओं को नशे के तौर पर अवैध रूप से क्रय विक्रय किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्त को जिला प्रशासन की टीम ने वाराणसी के रोडवेज से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि इन दवाओं को कानपुर से वाराणसी लाया जा रहा था। सुबह 6 बजे हम लोगों ने बस को ट्रैक करके कान थाने पे पकड़ा। कहाँ से कहाँ माल ये जा रहा था? ये कानपुर से बनारस आ रहा था। गिरफ्तार कहाँ माल बरामदी कहाँ पे किस जगह पे? बारमराजू यहाँ पे कैंट रोडवेज पे हुआ। कौन से माल थे और किस चीज़ में प्रयोग होता था? कितनी माल? ये नशीली दवाइयाँ हैं जिनको लोग नशे के दुरुपयोग में नशे के रूप में दुरुपयोग में लेते हैं। लगभग 2.5 लाख मूल्य की औषधियाँ जब्त की गई है। एक की गिरफ्तारी हुई है। कितने का लगभग अनुमानित माल है? लगभग 2.5 लाख का। ये वाराणसी में किसके यहाँ जा रहा था? ये इसके यहाँ पे जाता प्रशांत चौरसिया, ये वैष्णवी मेडिकोज पे। ये दवाएं प्रतिबंधित हैं या नकली हैं? ना प्रतिबंधित है ना नकली हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग होता है। अवैध तरीके से बिना क्रय विक्रय के व्यापार किया जा रहा था। लंका थाने से चंद कदम की दूरी पर एक होटल में 100 से अधिक गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। नगर निगम और आपूर्ति विभाग की संयुक्त छापेमारी में वाराणसी के लंका थाने से चंद कदम की दूरी पर एक होटल में 100 से अधिक गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। सर्वेश्वरी होटल में सटीक सूचना पर पुलिस के साथ पहुंची टीम सीधे बेसमेंट पहुंची। यहां रखे घरेलू सिलेंडर देख अधिकारियों ने उसकी डिटेल मांगी, पर होटल संचालक उसे दे नहीं पाया, जिसके बाद सभी सिलेंडर सीज कर दिए गए। इस संबंध में कार्रवाई करने पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि लंका थाना क्षेत्र के सर्वेश्वरी होटल में अवैध रूप से रसोई गैस सिलेंडर का भंडारण किया जा रहा था। इसकी सूचना कई दिनों से विभाग को मिल रही थी। इस पर जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए नगर निगम और पुलिस टीम के साथ होटल पर छापेमारी की गई। छापेमारी में रसोई गैस सिलेंडर 100 से अधिक मिले हैं। इस पर उन्हें सीज कर डीएम को रिपोर्ट भेजी जा रही है। मौके पर कई सिलेंडर होटल की गैस पाइपलाइन में कनेक्ट भी मिले। इस दौरान मौके पर मौजूद होटल संचालक के सामने बेसमेंट से कुल 130 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर निकाले गए। इस पर होटल संचालक ने बताया कि उसके रिश्तेदार की गैस एजेंसी है, उनका सिलेंडर यहां पर रखा हुआ था। कुछ दिनों पहले उनकी गाड़ी खराब हुई थी तो सिलेंडर नीचे बेसमेंट में रखवाए गए थे। उन्होंने महज 2-4 दिन की बात कही थी, पर आज तक उनकी गाड़ी नहीं आ सकी। देखिए, सूचना प्राप्त हुई, नगर निगम की टीम भी आई हुई थी। नगर निगम और जो खाद्य रसद विभाग की है, जिले की टीम है, उनको संयुक्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस होटल में अवैध सिलेंडरों का संग्रहण किया गया है, रखा गया है। उसी सूचना पर आज जो है यहाँ पर सब लोग आए हैं और इस होटल के बेसमेंट से जो है सिलेंडर बरामद हुए हैं। घरेलू सिलेंडर हैं सब, कुछ सिलेंडर खाली हैं, कुछ में गैस भरे हुए हैं और आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। उसमें किसमें कितना है, 100 से अधिक सिलेंडर हैं, अभी संख्या गिनी जा रही है। तो बाकी इसको बना करके और जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा और नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पाने वाली बीएड की छात्रा शालिनी पटेल को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने घर पहुंचकर बधाई दी। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बीएड की छात्रा शालिनी पटेल को पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने सोमवार को उनके निवास स्थान सुसुवाई पहुंचकर उनके पिता कल्लू पटेल तथा मां अनिता पटेल सहित परिवार वालों को बधाई देते हुए बीएड की यूपी टॉपर छात्रा शालिनी पटेल को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनको माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि शालिनी पटेल ने बीएड की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर बनारस सहित क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है, जिसे लेकर हम हृदय की गहराइयों से उन्हें बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शालिनी पटेल देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे और प्रदेश के साथ साथ देश का नाम भी रोशन करें। इस दौरान मौके पर रंजीत पटेल, धर्मेंद्र पटेल, सरिता प्रीति, अजय पटेल, सचिन प्रजापति, रामजी यादव, विजय कुमार पहलवान, आकाश प्रजापति इत्यादि लोग उपस्थित। कि जब भी हमको अवसर मिलेगा इस बेटी को देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए तन मन धन सब लगाएंगे। आज की ये प्रतिभा है, कल की भविष्य है और इसके लिए हमारे ये देश के जो लोग हैं राजनेता, इसको आशीर्वाद दे करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये हमारे संस्कारों की जननी है और इनके उत्थान से पूरे संस्कार का उत्थान होगा और ये जनप्रतिनिधियों को ख्याल करना चाहिए। केदारघाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व नमामि गंगे ने अपार श्रद्धा के साथ मनाया। गुरु पूर्णिमा का पर्व केदारघाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में नमामि गंगे ने अपार श्रद्धा के साथ मनाया। सदस्यों ने विधि विधान से गौरी सहित विराजे केदारेश्वर की आरती उतारकर चरण वंदना की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की गूंज के बीच समाज और देश में खुशहाली की कामना की गई। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति सकल ब्रह्मांड के उपासक देवाधिदेव महादेव को गंगा जल अर्पित कर गंगा निर्मलीकरण की कामना की गई।
इस दौरान भक्तों ने गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। भारतवर्ष को गुरु माँ के रूप में समृद्धि प्रदान करने वाली माँ गंगा की स्वच्छता के लिए अलग जगाई गई। केदार घाट पर स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों से गंदगी न करने की अपील की गई। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि गुरु स्वयं ही ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा महेश्वर हैं। वे ही पर ब्रह्म हैं। संपूर्ण सृष्टि शिवमय है। गुरु शिष्य परंपरा भारत की सबसे बड़ी विशेषता है। भगवान शिव गुरु के रूप में हमें शिक्षा देते हैं कि मानव ईर्ष्या भाव का त्याग कर सद्भाव को अपनाए। उन्होंने कहा कि गुरु माँ के रूप में हमारी पालनहार गंगा की स्वच्छता का उत्तरदायित्व तो हम सभी का होना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, सूर्यांशु शुक्ला, संतोष त्रिपाठी, शिव पूजन पांडे, सावित्री देवी आदि लोग उपस्थित थे। गंगा मैया के जल को इस विश्व गुरु के ऊपर अर्पण करके, देवादिदेव पर अर्पण करके हमने गंगा निर्मलीकरण की भी कामना की है। गंगा तट की साफ सफाई की है और यह इस कामना से की है, सबको यह अपील भी की है, सबको जागरूकता के लिए यह निवेदन किया है कि गंगा हमारी है, कि गंगा के घाट हमारे हैं, इनके किनारे की स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। इसलिए हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी से निवेदन करते हैं कि सबका साथ हो, गंगा साफ हो। गंगा निर्मलीकरण के लिए हम सबको मिलकर सहयोग करना होगा। स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के पुरुष वर्ग में नॉकआउट की लाइनअप तय हो गई है। वाराणसी कैरम एसोसिएशन और पटेल स्पोर्टिंग क्लब के संयुक्त तत्वावधान में इंग्लिश एयरलाइन के चंद्रा त्रिपाठी स्मृति क्रीड़ा कक्ष में पिछले 21 दिनों से चल रही स्वर्गीय लक्ष्मी देवी स्मृति समर कैरम लीग के अंतर्गत खेले जा रहे पुरुष वर्ग के लीग मैचों में अब तक प्राप्त परिणाम के अनुसार ग्रुप ए से शिव दयाल यादव, ग्रुप बी से संदीप यादव, ग्रुप डी से कृष्ण यादव, ग्रुप ई से प्रियांशु यादव, ग्रुप जी से अशोक सिंह और ग्रुप एच से गौरव गुप्ता ने पुरुष एकल स्पर्धा के अंतिम 8 में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर लिया, जबकि ग्रुप सी और ग्रुप एफ की नॉकआउट लाइनअप तय करने के लिए होने वाले मैच प्रगति पर रहे। आज खेले गए पुरुष वर्ग के लीग मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे। सीनियर खिलाड़ी विनोद यादव ने शाहिद जमाल को 25-1, 24-4 से, उभरते हुए प्रतिभावान खिलाड़ी हर्षित केशरी ने युवा खिलाड़ी वैभव नारायण सिंह को 3 संघर्षपूर्ण सेटों में 22-20, 11-24, 20-14 से, जाने माने युवा खिलाड़ी अश्विनी चक्रवाल ने अनुभवी कलीरुमुर रहमान को 25-5, 25-11 से और सीनियर खिलाड़ी जमनाधर उर्फ झुनझुन गुप्ता ने युवा खिलाड़ी शाहिद जमाल को 22-4, 22-10 से हराकर 2-2 अंक अर्जित करने में कामयाबी हासिल की। मैचों का संचालन आयोजन समिति के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह तथा सचिव अश्विनी चक्रवाल की देखरेख में प्रधान निर्णायक रमेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में निर्णायक कृष्ण दयाल यादव, रितंभरा, प्रियांश यादव और शिव दयाल यादव ने किया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।